फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 दिन से खाना नहीं खाते और आपको यह बोला जाए कि आपको कुछ काम करना है, तो पहले तो आप मना कर दोगे, आप डायरेक्टली बोलोगे कि भाई मैंने 4 दिन से खाना कंज्यूम नहीं किया। यहाँ कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो वो बॉम्ब एकदम फास्ट ब्लास्ट करता है, वो धीरे धीरे ब्लास्ट नहीं करता, वो एकदम फास्ट ब्लास्ट करता है। और वो बॉम्ब भी बाहर से कोई एनर्जी लेता नहीं है, वो अपनी इंटरनल एनर्जी से ब्लास्ट करता है। तो W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इंटू ब्रैकेट P2V2 माइनस P1V1। ये सिस्टम उस हीट को ना एब्जॉर्ब कर सकती है ना रिलीज कर सकती है। सो यहाँ पर हीट ट्रांसफर जीरो है, और अगर यहाँ पर हीट ट्रांसफर जीरो है देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ब्रेक हो रहा है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये इक्वेशन हमसे बातें करते हैं। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि ये सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करके वर्क कर रही है। So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is adiabatic process. So आज हम adiabatic process की बात करेंगे। So ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की है, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सिमिलरली एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है, दैट इज हीट इन द एडियाबैटिक प्रोसेस इज कांस्टेंट, दैट इज हीट, दैट इज Q इन द एडियाबैटिक प्रोसेस इज कांस्टेंट। अब अगर यहां पर हीट कांस्टेंट है देन चेंज इन द हीट, दैट इज हीट ट्रांसफर जीरो होगी, दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो। और देखो यहां पर इस प्रोसेस में जो सिस्टम की वॉल्स होती है वो एडियाबैटिक वॉल्स होती है, मतलब परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स होती है, और एडियाबैटिक वॉल्स हीट ट्रांसफर रोक देती है। सो अगर आप यहाँ पर इस सिस्टम को बाहर से हीट प्रोवाइड भी कर रहे हो फिर भी यह सिस्टम उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडियाबैटिक वॉल्स है। सो अगर आप यहाँ पर इस सिस्टम को बाहर से हीट प्रोवाइड भी करते हो फिर भी यहाँ पर हीट ट्रांसफर जीरो है। यह सिस्टम उस हीट को ना एब्जॉर्ब कर सकती है ना रिलीज कर सकती है। सो यहाँ पर हीट ट्रांसफर जीरो है, और अगर यहाँ पर हीट ट्रांसफर जीरो है देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ब्रेक हो रहा है। कैसे? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब यहां पर Q जीरो है, दैट इज हीट ट्रांसफर जीरो है ना। यहां पर Q दैट इज डेल्टा Q जीरो है। देखो यहां पर इस सिस्टम की हीट कांस्टेंट है, मतलब जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो इस सिस्टम को, तो ये सिस्टम इस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि यहां पर इस सिस्टम की वॉल्स एडियाबैटिक वॉल्स है। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो सिस्टम की वॉल्स होती है वो परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स होती है, दैट इज एडियाबैटिक वॉल्स होती है। अब एडियाबैटिक वॉल्स हीट ट्रांसफर रोक देते हैं। सो अगर आप यहाँ पर इस सिस्टम को बाहर से हीट प्रोवाइड भी कर रहे हो फिर भी यह सिस्टम उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, मतलब यहां पर हीट गिवन दैट इज Q वो जीरो होगा, दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इस सिस्टम ने ना बाहर से हीट एब्जॉर्ब की है ना बाहर हीट रिलीज की है। सो यहां पर Q दैट इज डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो होगा। सो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। और अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, मतलब जो डेल्टा U यहाँ पे प्लस है यहाँ पर ट्रांसफर करके माइनस कर देंगे, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? सो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि ये इक्वेशन हमसे बातें करते हैं। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि ये सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करके वर्क कर रही है। देखो यहाँ पर W होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड डेल्टा U होता है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर चेंज इन द इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या? तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर यह इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि यह सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करके वर्क कर रही है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 दिन से खाना नहीं खाते और आपको यह बोला जाए कि आपको कुछ काम करना है, तो पहले तो आप मना कर दोगे, आप डायरेक्टली बोलोगे कि भाई मैंने 4 दिन से खाना कंज्यूम नहीं किया तो मैं ये काम नहीं कर सकता। पर अगर आप फिर भी वो काम कर लेते हो
तब वो काम आप अपनी इंटरनल एनर्जी से करोगे, मतलब जो भी ताकत आपके अंदर बची है उससे आप वो काम करोगे। और एक बात, अगर यहां पर हीट कांस्टेंट है तो हमें पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन यूज करना होगा। देखो, जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की थी तब हमने PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस रिलेशन का यूज किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन यहां पर इस केस में हीट कांस्टेंट है। सो हमें PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये रिलेशन यूज करना होगा। दैट इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो P1V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम यहां पर कोई भी एक के कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, सो कांस्टेंट के कंसीडर करते हैं। देखो, अगर आप 4 दिन खाना नहीं खाते और आपको ये बोला जाए कि आपको कुछ काम करना है तो आप डायरेक्टली मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि 4 दिन से आपने कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं की, तो आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है वो काम करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप वो काम कर लेते हो तब वो काम आप अपनी इंटरनल एनर्जी से करोगे, मतलब जितनी भी एनर्जी आपके अंदर बची है उससे आप वो काम करोगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो ये भी प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह इमेजिनरी प्रोसेस है। देखो, ये भी प्रोसेस एक इमेजिनरी प्रोसेस है, ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है वैसे ही ये प्रोसेस भी एक इमेजिनरी प्रोसेस है। और एक बात, ये प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस है। देखो, ये प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस है। अब इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, जहां कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट करता है तो वो बॉम्ब एकदम फास्ट ब्लास्ट करता है, वो धीरे धीरे ब्लास्ट नहीं करता, वो एकदम फास्ट ब्लास्ट करता है। और वो बॉम्ब भी बाहर से कोई एनर्जी लेता नहीं है, वो अपनी इंटरनल एनर्जी से ब्लास्ट करता है और वो ब्लास्ट एकदम फास्ट होता है। सो देखा जाए तो यहां पर वो बॉम्ब भी एक टाइप का वर्क ही कर रहा है। सिमिलरली, जिस तरह बम ब्लास्ट करता है वहां पर जो प्रोसेस होती है वो एकदम फास्ट होती है, यहां पर भी जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो एकदम फास्ट प्रोसेस है। उस बम की तरह ही वो एकदम से ब्लास्ट करता है, एकदम फास्ट ब्लास्ट करता है। अब ये एग्जांपल आपको कहीं लिखना नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दे रहा हूं। सो एडियाबैटिक प्रोसेस एकदम फास्ट प्रोसेस है। आप कुकर का भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर कभी भी कुकर ब्लास्ट करता है ना तो वो एकदम फास्ट ब्लास्ट करता है। उस कुकर को भी बाहर से कोई एनर्जी मिलती नहीं है, वो अपनी इंटरनल एनर्जी से ही ब्लास्ट करता है और वो एकदम फास्ट ब्लास्ट करता है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस एकदम फास्ट प्रोसेस है। और एक बात, इसको हम ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, यहां पर फास्ट प्रोसेस है इसलिए हमने रैपिडली डिक्रीज किया है। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे हमने लीन दिखाई थी। देखो, इस तरह हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को लीन दिखाया था, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस है इसलिए हमने इस ग्राफ को एकदम रैपिडली डिक्रीज किया है। आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस थी इसलिए हमने उसको स्लोली डिक्रीज किया था, लेकिन यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस एकदम फास्ट प्रोसेस है इसलिए हमने इसको रैपिडली डिक्रीज किया है। अब अगर हमें इसका स्लोप कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो स्लोप इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1। दैट इज, P2 माइनस P1 क्या होता है? तो चेंज इन द प्रेशर, दैट इज dP बाय dV। देखो, हम स्लोप इसी तरह कैलकुलेट करते हैं ना, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1। दैट इज, P2 माइनस P1 क्या होता है? तो चेंज इन द प्रेशर, फाइनल माइनस इनिशियल। एंड V2 माइनस V1 क्या होता है? तो चेंज इन द वॉल्यूम, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर हमें यहाँ पर dP बाई dV कैलकुलेट करना है तो हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। हम पहले V रेस टू गामा को कॉन्स्टेंट रखेंगे और P को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर P को कॉन्स्टेंट रखेंगे और V रेस टू गामा को डिफरेंशिएट करेंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? तो देखो, V रेस टू गामा ये कॉन्स्टेंट रखना है, P का डिफरेंशिएशन होगा dP प्लस P को हमें कांस्टेंट रखना है और V रेस टू गामा को डिफरेंशिएट करना है।
अब वी रेस टू गामा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो पी कांस्टेंट, वी रेस टू गामा का डिफरेंशिएशन होगा गामा वी रेस टू गामा माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, सो इज इक्वल टू 0। और यहां पर हमने वी रेस टू गामा का डिफरेंशिएशन गामा वी रेस टू गामा माइनस 1 इंटू डी वी कैसे लिखा, तो देखो डिफरेंशिएशन ओवर एक्स रेस टू एन का होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 डी एक्स। सिमिलरली हमने यहां पर वी रेस टू गामा को डिफरेंशिएट किया है। अब हमें क्या करना है, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है, मतलब यहां पर ये टर्म जो प्लस है यहां पर ट्रांसफर करके माइनस करनी है। सो वी रेस टू गामा एज इट इज डीपी इज इक्वल टू, ये टर्म यहां पे प्लस है यहां पर ट्रांसफर करके माइनस करनी है। सो इज इक्वल टू माइनस पी गामा वी रेस टू गामा माइनस 1 डीवी। अब हमें क्या चाहिए, तो डीपी बाई डीवी। सो हम क्या करेंगे, इस डीवी को यहां पर ट्रांसफर करके इस टर्म को डिवाइड कर देंगे और वी रेस टू गामा को यहां पर ट्रांसफर करके इस टर्म को डिवाइड कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू, देखो ये माइनस पी गामा एज इट इज वी रेस टू गामा माइनस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय वी रेस टू गामा, दैट इज क्या होगा, तो देखो इस टर्म को हम ऊपर लेते हैं। सो देखो पी गामा वी रेस टू गामा माइनस 1, अब ये यहां पर डिनोमिनेटर में तो ऊपर आएगा तो क्या होगा, वी रेस टू माइनस गामा। देखो यहां पर ये डिनोमिनेटर में था, इसको हमने न्यूमरेटर में लिया, सो हमने यहां पर गामा का साइन चेंज कर दिया, दैट इज माइनस गामा। अब यहां पर ये बेस सेम है, देखो वी रेस टू गामा माइनस 1 एंड वी रेस टू माइनस गामा। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ये माइनस साइन एज इट इज, पी एज इट इज, गामा एज इट इज एंड वी रेस टू गामा माइनस 1 माइनस गामा, और यहां से ये गामा और ये गामा कैंसिल होगा। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, तो देखो ये माइनस पी एज इट इज, गामा एज इट इज एंड वी रेस टू माइनस 1। देखो यहां पर बस माइनस 1 बचा है क्योंकि गामा और ये गामा कैंसिल हुआ, ये प्लस गामा एंड ये माइनस गामा, दैट इज यहां पर क्या बचा, तो वी रेस टू बस माइनस 1, दैट इज ये वाला। और वी रेस टू माइनस 1 मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ये माइनस साइन एज इट इज, गामा एज इट इज, ये वाला गामा, पी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डीपी बाई डीवी। सो इस तरह हम स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कैलकुलेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हमें वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कैलकुलेट करना है तो हम डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी का यूज करेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स में कभी भी डायरेक्टली वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का यूज करके उस टोटल वर्क को तोड़ते हैं और बाद में इंटीग्रेशन का यूज करके उसको जोड़ देते हैं। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से W dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर V1 से V2 P dV। यहां पर लोअर लिमिट होगा V1, अपर लिमिट होगा V2, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है, तो बस यहां पर P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, और P की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, तो PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से हम P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो यहां पर क्या है, PV
रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर हम यहाँ पर पी को सेपरेट कर देंगे, मतलब वी रेस टू गामा जो पी को मल्टीप्लाई है यहाँ पर ट्रांसफर करके के को डिवाइड कर देंगे, तो हमें पी के लिए इक्वेशन मिलेगा, दैट इज पी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय वी रेस टू गामा। और हमें क्या करना है, तो बस इस पी की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। सो देखो W इज इक्वल टू दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर V1 से V2। P की वैल्यू क्या है, तो K डिवाइडेड बाय V रेस टू गामा। सो K डिवाइडेड बाय V रेस टू गामा इंटू dV। अब यहां पर ये K कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो K इंटीग्रेशन ओवर V1 से V2 1 अपॉन V रेस टू गामा इंटू dV, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, अब V रेस टू गामा यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, हम क्या करेंगे, उसको न्यूमरेटर में लेंगे। सो देखो ये K एज इट इज, ये K एज इट इज इंटीग्रेशन ओवर V1 से V2 V रेस टू गामा दैट इज माइनस गामा dV। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ये प्लस था डिनोमिनेटर में, सो ऊपर आने के बाद यहां पर माइनस साइन होगा। अब हमें क्या करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सो देखो K एज इट इज इंटीग्रेशन ओवर V रेस टू माइनस गामा का होगा V रेस टू माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। इंटीग्रेशन के लिमिट्स V1 से V2। देखो इंटीग्रेशन ओवर x रेस टू n होता है x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सो हमने इस फॉर्मूले का यूज यहां पे किया है। अब हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, तो ये टर्म ब्रैकेट से बाहर लेते हैं। सो देखो ये K एज इट इज डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 इंटू ब्रैकेट V रेस टू माइनस गामा प्लस 1 इंटीग्रेशन के लिमिट्स V1 से V2। और अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम किस तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो देखो W इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, देखो यहाँ पर माइनस गामा प्लस 1 और 1 माइनस गामा सेम ही है, इंटू ब्रैकेट V2 रेस टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 रेस टू माइनस गामा प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, तो यहां पर इस K को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, तो देखो 1 अपॉन 1 माइनस गामा इंटू ब्रैकेट K V2 रेस टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस K इंटू V1 माइनस गामा प्लस 1। और अब हम क्या करते हैं, तो यहां पर K की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब K की वैल्यू क्या है, तो P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू K। सो जब हम क्या करेंगे, तो यहां पर K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब P2 V2 रेस टू गामा सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब हम यहां पर K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू K सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो यहां पर K की वैल्यू हमें
P2 V2 रेस टू गामा सब्स्टिट्यूट करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर V2 है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर K इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, सो 1/1 माइनस गामा इंटू ब्रैकेट P2 V2 रेस टू गामा V2 रेस टू माइनस गामा प्लस 1 एज इट इज। सो V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस, देखो यहां पर हमें K P1 V1 रेस टू गामा सब्स्टिट्यूट करना है। सो P1 V1 रेस टू गामा V1 रेस टू माइनस गामा प्लस 1। देखो यहां पर हमने K इज इक्वल टू P1 V1 रेस टू गामा सब्स्टिट्यूट किया। अब हमने यहां पर ऐसा क्यों किया, तो हमें यहां पर बेस सेम करना है। देखो यहां पर V2 रेस टू माइनस गामा प्लस 1 है। सो अगर हम यहाँ पर K इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर V2 एंड V2 ये बेस सेम हो रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर V1 रेस टू माइनस गामा प्लस 1 है। सो अगर हम यहाँ पर K इज इक्वल टू P1 V1 रेस टू गामा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर ये V1 बेस सेम हो रहा है। और अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा W के लिए, तो देखो W इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा एज इट इज। देखो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा एज इट इज इनटू ब्रैकेट P2 V2 माइनस P1 V1 ब्रैकेट कंप्लीट। देखो अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर बेस सेम है। सो यहाँ पर भी बेस सेम था। सो हम अगर ये सॉल्व करते तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा W के लिए, तो W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इंटू ब्रैकेट P2 V2 माइनस P1 V1। और देखो यहाँ से हम स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एंड स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के बीच का रिलेशन भी लिख सकते हैं। कैसे, तो माइनस P/V ये स्लोप होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, है ना। सो यहाँ पर अगर हम माइनस P/V इज इक्वल टू dP/dV लिखते हैं तब भी देखो ये गामा एज इट इज और माइनस P/V ये होता है dP/dV फॉर आइसोथर्मल एंड ये होगा फॉर एडियाबैटिक। ये होता है स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एंड स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के बीच का रिलेशन। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।